ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम पूर्ण मूर्ति ग्लोबल स्कूल, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव completed chapter number 3, that is pair of linear equation in two variable. Today I am going to start chapter number 4, and what is the name of chapter number 4 is quadratic equations. क्या नाम है बेटा चैप्टर नंबर 4 का? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमने लास्ट चैप्टर की बात करो या सेकंड चैप्टर में हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हमने पढ़ा था, ठीक है। उस टाइप ऑफ इक्वेशंस में बच्चे क्या था कि आपके सामने अलग अलग टाइप की इक्वेशन थी। आपने ये बताया था कि ये किस टाइप की इक्वेशन है, ये किस टाइप की इक्वेशन है। तो थोड़ा सा एक बार मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ यहाँ पर बुक्स वगैरह रख के, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है कि एनी इक्वेशन हैविंग जनरल इक्वेशन लाइक दिस, कि जो इक्वेशन जनरल इक्वेशन जिसका ये होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए के विषय में एक बात कहनी होगी कि ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो एक्स स्क्वेयर चला जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगी। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या समझा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है 2। इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? डिग्री 2 होती है। मतलब कि जो वेरिएबल होगा इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 होगी। उसको मैं क्या कहूँगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँगा। क्या कहूँगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूँगा। जहाँ जहाँ जो जो नई नई बातें आएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1, और 4.1 के आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन के 8 पार्ट्स हैं। और वो क्या कहता है इन पार्ट्स में करने के लिए? वो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप चेक कीजिए कि ये जो सारे की सारी इक्वेशंस है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं या क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है? इक्वेशन x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए जितना आप सोल्व कर सकते हो। यहाँ एक आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है a + b होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। ये आइडेंटिटी इस्तेमाल हो रही है, रख देते हैं। a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 2x - 6। सबको इधर लेके आओ। x² + 1 + 2x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। कैंसल आउट हो गए। तो x² + 7 इज इक्वल टू 0। लास्ट में आपने आके क्या देखा कि मैंने इक्वेशन को जब सोल्व किया, ये इक्वेशन आफ्टर सोल्विंग लास्ट में क्या आ जाती है? डिग्री 2 में आ जाती। तो क्या लिख दोगे? यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आप क्या बोल दोगे कि हाँ ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ में आई? ऐसे ही आपको सारे के सारे पार्ट्स करने हैं, ठीक है। बाकी अगर हम और पार्ट्स की बात करें, चलिए और पार्ट्स करके देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लास्ट पार्ट उठा रहा हूँ, सब में आपको यही काम करना है। मैं सीधा ही लास्ट उठा रहा हूँ। ये कहता है x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल क्यूब। ऐसा कुछ आ गया। आपके सामने एक आइडेंटिटी नहीं आ जाती है, दैट इज a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab और a - b। ये आइडेंटिटी है आपके पास। सॉरी, इसको मैं और दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ? a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। इसको ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। देखिए x³ - 4x² - x + 1, a x है, b क्या है? 2 है, दैट इज a³ - b³ - 3a² b और प्लस 3ab²। मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यूज़ डाल दी। अब ये क्या बन गया? x³ - 4x² - x + 1 इज इक्वल टू x³ - 8 - 6x² + 2 2 = 4 3 = 12x। x² से x² कैंसिल हो गया। अगर सेम साइन है, इक्वल में रखे गए हैं, तो उनको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सबको उधर लेके गया, इसको इधर ले आओ। चलो तो -4x² + 6x² और -x
-12x और +1 और +8 इज इक्वल्स टू 0। ये बात क्या कहती है? ये कहती है सर ये आ जाएगा 2x²। ये क्या कहता है? माइनस में 13x और ये क्या कहता है? +9 इज इक्वल। आपने देखा इक्वेशन लास्ट में डिग्री 2 में पहुंच गई, तो क्या लिखोगे? यस दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे। स्पीडली करा रहा हूँ, आसान एक्सरसाइज है इसीलिए। ठीक है, चलिए 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हैंड पे पेन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? आपको ना यहाँ पर बेटा प्रॉब्लम सम्स दे रखे हैं और आपको यहाँ पर कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि आप इन सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बना के छोड़ दो। देखते क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, वहाँ एरिया की बात कर रहा है, तो मैंने ले लिया लेट ये कहता है लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। मैंने उस प्लॉट की लेंथ मान ली L, यहाँ पर मीटर्स दे रखा है, ठीक है मीटर, और फिर मैंने मान ली जो ब्रेथ है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो मैंने ले ली B मीटर। अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 528। इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ये कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोलो, यही कह रहा है ना। लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो एक ज़्यादा है, 1 मोर देन, एक ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के, तो सॉरी एक यहाँ आएगा, एक ज़्यादा है ट्वाइस इट्स ब्रेथ के, तो L कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2b+1। जैसा उसने बोला तो इसको क्या बोल दूँ? इक्वेशन नंबर 2। आप L की वैल्यू अब 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 2b+1 इंटू b इज इक्वल्स टू 528, 2b² + b इज इक्वल्स टू 528, और फर्दर 2b² + b - 528 इज इक्वल्स टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको जो इस क्वेश्चन के लिए चाहिए था, दैट इज 2x² + x - 528। क्लियर है? आपको क्या करना है? इक्वेशन को ऐसे बना के मेरे प्यारे बच्चों छोड़ देना है। 2b² + b - 528। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि वेरिएबल क्या ले रहा हूँ, वेरिएबल मैं वही लेके चलूँगा जो मैंने माने। ठीक है, तो आप इस तरह से इक्वेशन को यहाँ ऐसे बना के छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम करते हैं। क्या है इसमें सेकंड पार्ट में? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कहता है वी नीड टू फाइंड। देखिए कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इससे मुश्किल क्वेश्चन भी आप कर चुके हो। मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट इंटीजर इज, मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट इंटीजर वो क्या आ जाएगा बेटा? x। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? लेट द नेक्स्ट, इसका अगला कॉन्जिक्यूटिव है तो x + 1 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x + 1। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना है? 306 है। कितना है? 306। ये क्या बन जाएगा? x² + x इज इक्वल टू 306, दैट इज x² + x - 306 इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? आप आराम से कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जिस पर ज़्यादा जोर डालना चाहिए था। सारे क्वेश्चन आसान है। चलिए एक और कर लेते हैं, इसी का 4th पार्ट हम करने की कोशिश करते हैं। इसी का 4th पार्ट, इसी के 4th पार्ट में क्या कहता है? अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा,
टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 किलोमीटर। कितना है 480 किलोमीटर है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी 3 आवर्स मोर टू। मेरी बात सुनिए, यहाँ पर डिस्टेंस है, मैंने मान लिया लेट जो स्पीड है ऑफ ट्रेन की जिसकी ये बात कर रहा है वो मैंने ले ली s किलोमीटर पर आवर, और लेट टाइम जो है टाइम टेकन कितना है t आवर्स। तो बेटा यहाँ से कितना हो गया स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू 480। से इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ये क्या कहता है इसके बाद, ये कहता है कि इफ़ द स्पीड हैज़ बिन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, और कहता है टाइम जो है 3 घंटे ज़्यादा लगे, टाइम कितना है 3 घंटे ज़्यादा लगे, तब भी तो डिस्टेंस यही है ना। तो इसको सोल्व करते हैं। s इंटू टी दैट इज एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 24 इज इक्वल टू 480। आपको पता है कि जो st है वो कितना 480, तो फ्रॉम फर्स्ट st की वैल्यू लिखिए 480, क्या लिखोगे 480। और भी कोई रिलेशनशिप इसने दे रखा है, इफ द स्पीड चलिए ये हो गया ना, s इंटू टी एस टी, s इंटू 3s माइनस 8t और माइनस में 24, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू 480। ठीक है, चलिए टोटल डिस्टेंस हमने 480 किलोमीटर लिया और स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया s किलोमीटर पर आवर। अगर आप एक वेरिएबल मान चुके हो तो चलो मैं यहाँ स्पीड को भी x ही मान लेता हूँ। आपको पता है जो टाइम होता है, टाइम कितना होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम कितना हो गया 480 बाई x आवर्स, कितना हो गया 480 बाई x आवर्स। अब समझो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है बच्चे कि अगर जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगे। स्पीड जो है वो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए, और जो टाइम लग रहा था, टाइम कितना लग रहा था 480 बाई x, वो कितना ज़्यादा लगेगा, अब 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। कितने घंटे 3 घंटे। अब जो ये है स्पीड इनटू टाइम, ये किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस के। बस अब हमें आपको सोल्व करना है। x की मल्टीप्लाई पहले दोनों के साथ होगी 480 बाई x प्लस 3, और फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई होगी 480 बाई x और प्लस 3 इज इक्वल्स टू 480। आगे सिंप्लीफिकेशन के लिए x से x कैंसिल हो जाएगा, 480 प्लस 3x माइनस 0, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 और 6 38 बाई x और माइनस 24 इज इक्वल्स टू 480 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 480 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बोलो ठीक है। 3840 और कुछ 480 से आपका 480 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 3840 और माइनस 24x इज इक्वल्स टू 0। ये बना बच्चे। चलिए इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा आपका ये इक्वेशन आ गई 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन भी ले सकते हैं, x स्क्वायर इसको पहले लिख लिया, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 0 इज इक्वल्स टू
तो लास्ट में जो आपकी इक्वेशन बनी ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई वेयर x इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ में आया? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया, x किलोमीटर पर आवर, टाइम आ गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दैट इज 480 बाई x आ गया। अब रिलेशनशिप क्या थी, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस है। तो ये आपने फर्दर यहाँ पे सोल्व कर दिया और आपके पास जो रिजल्ट में आया वो रिजल्ट में क्या आया प्यारे बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्या आई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज थी, 10-15 मिनट हमने वीडियो बनाई है। थोड़ा सा समय इसीलिए कम बनाया क्योंकि बहुत सारी बातें वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आसान सी एक्सरसाइज थी। एक और वीडियो इसी में मर्ज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर आपको पढ़ने में मुश्किल होती है। चलिए इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2। तब तक के लिए बेटा टेक केयर।